द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तिरंगे के अपमान से बाज नहीं आ रही है। कई मौक़ों पर ऐसा देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना झंडा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपनी पार्टी का झंडा है वो ज़्यादा पसंद है बनिस्बत तिरंगे के। हाल ही में कल्याण सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उनका देहांत हुआ। उनके पार्थिव शरीर को भी उन्होंने ये दिखाया कि तिरंगे से बड़ी चीज़ हमारे लिए क्या है, यानी कि उनका पार्टी का झंडा। तिरंगे झंडे के ऊपर उन्होंने अपने पार्टी के झंडे को लगा दिया, जो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता अपने झंडे को तिरंगे से भी ज़्यादा बड़ा मानते हैं। इसकी बानगी कई बार देखने को मिली है। देखिए, श्रीनिवास बीवी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर डाली। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। इसके अंदर कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर है। प्रधानमंत्री जी भी देखने गए थे, वो बराबर में है। उन्होंने लिखा कि स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन इस तस्वीर को देखकर एक सवाल है कि क्या किसी पार्टी का झंडा किसी तिरंगे से भी ऊपर हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। पार्टी का झंडा क्या तिरंगे से ऊपर हो सकता है? लेकिन तिरंगे का अपमान ये कोई पहली बात नहीं कही है। देखिए, तिरंगा, देशभक्ति, गांधी जी, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश के अंदर हर एक भारतवासी के दिल में बसी होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो उदय है वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की वजह से हुआ है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसको ये देशभक्त नहीं बताते, उसको ये बता देते एंटी नेशनल। लेकिन तिरंगे का, गांधी जी का या देशभक्ति का जहां पर भी हो सकता है, अपमान करने से भारतीय जनता पार्टी के नेता बाज नहीं आते। इसी वीडियो के साथ, इसी तस्वीर के बाद हम आपको बताएंगे कि तिरंगे का कब कब भारतीय जनता पार्टी ने या इसका जो बुनियादी ढांचा है आरएसएस, उन्होंने कब कब किया है और गांधी जी के बारे में क्या क्या किया है, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, इस तिरंगे को ऊंचा रखा। पूरे भारत के अंदर कोई भी आदमी ये अपने अंदर एक सपना सजो सकता है कि मेरा पार्थिव शरीर तिरंगे में जाए और इसे फख्र की बात समझा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी हो या फौज का आदमी हो या कोई राज्यपाल हो या कोई बड़ा नेता हो जिसने देश की सेवा की हो, उसके पार्थिव शरीर को अक्सर तिरंगे के अंदर ही लपेटा जाता है। उसके लिए भी और पूरे उसके परिवार के लिए भी और देशवासियों के लिए भी ये एक फ़ख्र की बात होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। हमने आपको बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को लपेटा गया भारतीय जनता पार्टी के झंडे से। सवाल उठ रहे हैं कि क्या तिरंगे से बड़ा हो सकता है किसी पार्टी का झंडा? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कब? भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार कि कब कब ऐसा हुआ है कि तिरंगा झंडे को इसका अपमान करने की कोशिश की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जनक आरएसएस, उन्होंने भी नागपुर में अपने कार्यालय पर 52 साल तिरंगा नहीं लहराया है। कई जगह देखने को मिला। अभी पिछले दिनों 15 अगस्त के दौरान भी आपको याद होगा, तिरंगे से ऊंचा झंडा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी का लगा रखा था। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर हम लगाते हैं और देखिए कि तिरंगे का किस तरह का अपमान भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तिरंगे से बड़ा झंडा अपनी भारतीय जनता पार्टी के झंडे को मानते हैं। आप देख सकते हैं कि तिरंगे से भी ऊंचा झंडा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का लगा रखा है। पिछले दिनों मुरादाबाद में भी, वहां पे आपने तस्वीर देखी होंगी कि नेता तिरंगे झंडे को उल्टा लगा के जमीन पे लगाए बैठे थे। तो तिरंगे का जो अपमान है, ये पहली बार इनके साथ नहीं हुआ कि कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर को ही भारतीय जनता पार्टी का झंडे से लपेट दिया गया है और श्रद्धांजलि दी जा रही है। जबकि राज्यपाल रहे राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो भारत की सरकार के अभिन्न अंग रहे हैं, उनका तो सम्मान भी यही था और उनका प्रोटोकॉल के अंदर भी आता है कि तिरंगे झंडे को उनके शरीर से लपेटा जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद अपनी पार्टी का झंडा बड़ा नजर आता है। देखिए, अब इसकी बानगी हमने आपको 2 बताई और बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब गांधी जी हो, देशभक्ति की बात हो या आज़ादी के मतवालों की बात हो, इन्होंने कभी भी उनके सम्मान में कोई अच्छे शब्द देखा है, बल्कि गलत शब्दों का इस्तेमाल भी किया है और तिरंगे को भी यदा कदा छोटा बनाने की कोशिश इन्होंने की है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहता हूँ। देखिए, ये रिपोर्ट है कि जो इनका आरएसएस का कार्यालय नागपुर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बारे में लिखा कि आज़ादी से 2002 तक आरएसएस को तिरंगा विरोधी कहा। चूंकि
2000 के जो दंगे हुए हैं तब गुजरात में, तभी से इनका जो दिमाग है वो हिंदुत्व की तरफ ज़्यादा आया है और उन्होंने देशभक्ति का भी इस्तेमाल करना शुरू किया। जबकि जो ये वीर सावरकर हों, ये कोई भी लोग हों इनकी जिनकी आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चलती है, उनका क्या रोल रहा है भारत की आज़ादी में ये पूरा देश जानता है। विपक्ष के नेताओं ने भी बहुत ज़्यादा आरोप लगाए हैं और वो किसी हद तक सही भी महसूस दिए गए हैं, जो कि जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं। तो तिरंगे कभी 52 साल तक नागपुर आरएसएस के अंदर कार्यालय में नहीं फहराया गया। उसके बाद 15 साल से ही, लगभग 15-17 साल से इन्होंने तिरंगे को फहराना शुरू किया है। इनका क्या रोल रहा है, गांधी जी के बारे में क्या क्या शब्द, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल हम पहले आपको बता दें कि ये तस्वीर है जिसमें लिखा है कि आज़ादी से यानी कि सन 47 से लेकर 2002 तक आरएसएस तिरंगा विरोधी रहा है। कैसे रहा है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो राष्ट्रवाद की सबसे ज़्यादा बातें करता है, दरअसल तिरंगा और भारतीय संविधान का प्रारंभिक विरोधी रहा है। राष्ट्रीय परेड में शामिल होने को संघ अपनी सफलता मानता है, जबकि वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक कोशिश थी इस संगठन को देश के लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ शामिल करने की। संघ का जिद्दी रवैया इससे पता चलता है कि 1950 से लेकर 2002 तक उसने कभी अपने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया है। जबकि संघ से प्रतिबंध इस शर्त पर हटाया गया था, इस पर प्रतिबंध लग चुका 2 बार। एक बार पीवी नरसिम्हा राव ने भी लगाया था, उस समय भी लगा था जब गांधी जी की हत्या हुई थी। बहरहाल तो इसमें लिखा कि जबकि संघ से प्रतिबंध इसी शर्त पर हटाया गया था कि वो भारत के अधिकृत राष्ट्र ध्वज और संविधान में आस्था प्रदर्शित करेंगे। इसके आगे लिखते हैं कि 1950 के बाद से संघ ने कभी भी नागपुर स्थित अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। उन्होंने वहां पर सिर्फ भगवा ध्वज ही फहराया। फिर चाहे मौका स्वतंत्रता दिवस का रहा हो या फिर गणतंत्र दिवस का, आधी सदी से ज़्यादा गुजर जाने के बाद उन्होंने 2002 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के बाद पहली बार नागपुर स्थित अपने संघ पर तिरंगा फहराना प्रारंभ किया था। भारत माता के हाथ में तिरंगा नहीं। ये जो भारत माता की जय के नारे लगवाते हैं, ज़बरदस्ती बुलवाते हैं, इनके बारे में लिखा है कि आरएसएस द्वारा वर्णित और चित्रित की जाने वाली भारत माता की हाथों में कभी भी तिरंगा ध्वज नहीं रहा, बल्कि वो भगवा ध्वज लिए दिखती है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रारंभ से ही आरएसएस का भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज और संविधान से दूरी बनाए रखने का इतिहास रहा है। इनके ऊपर संविधान को हटाने के भी आरोप लगते रहे, जिसको मना भी किया है। सावरकर ने किया तिरंगे का तीव्र विरोध। जो इनका आइडियोलॉजिकल नेता है ना सावरकर, जिसने माफ़ी मांगी थी अंग्रेज़ों से, उसके बारे में लिखते हैं कि 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये एक बेहद ही भावनात्मक क्षण था जब आज़ादी की शेषवावस्था में कदम रख रहे भारत ने स्वयं की पहचान स्थापित करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया था और एक राष्ट्रीय प्रतीक के माध्यम से अपनी तमाम विविधताओं को एक सूत्र में पिरोया था। लेकिन इसके सिर्फ एक सप्ताह बाद ही यानी 29 जुलाई को हिंदू दक्षिण पंथ के प्रमुख आध्यात्मिक चेहरे विनायक दामोदर सावरकर, जिनका जन्म दिवस नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद निरंतर रूप से मनाया जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में ये कहना था कि भारतीय संघ द्वारा अपनाए गए ध्वज में मौजूद अच्छाइयों जो कम आपत्तिजनक है का उल्लेख करते हुए मैं जोरदार ढंग से ये बात कहना चाहता हूं कि इसे कभी भी हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। ये सावरकर के शब्द हैं जो हमने आपको पढ़कर सुनाए। और अब ये कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो है ना एक ध्वज लगा दिया गया, यानी कि तिरंगे से बड़ा इनको सम्मान, इनको ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी के ध्वज में अगर ये रहेंगे तो ये बड़े सम्मान की बात है। तो ये अकेले सिर्फ तिरंगे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं एक खबर आपको और बताता हूँ और उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूँ। गांधी जी की पर्सनैलिटी को भी किस तरह से धूमिल करने की कोशिशें की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये लिखा है, पत्रिका की न्यूज़ है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले थे अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी को चालाक बनिया बताते हुए कांग्रेस पर तंज कसा था। कहा था महात्मा गांधी के बारे में अमित शाह जी ने कि वो तो चालाक बनिया था। इस तरह के शब्द गांधी जी के बारे में, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने पूरे जीवन का एक क्षण भारत को आज़ाद कराने में लगाया, उस भारतीय आज़ादी के जनक के बारे में हमारे गृह मंत्री जो मौजूदा हैं उनके शब्द थे वो चालाक बनिया था। ये शब्द किस तरह से बोल सकता है कोई, हैरत की बात है। बहरहाल आप देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि मोदी गांधी से बड़े खादी ब्रांड हैं। मोदी जी को बड़ा बता दिया। फारूक अब्दुल्ला और गांधी
महात्मा गांधी को एक ही बाप की औलाद बताया था किसने? ये देख लिया, साक्षी महाराज। उन्नाव से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं और जाते भी हैं और अपनी बातों से जहर घोल कर आते हैं। साक्षी महाराज भी बाबू पर विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के थे, बोलते हुए कहा कि फारूक और गांधी एक ही बाप की औलाद हैं, इन्हें बंटवारे में बड़ा मजा आता है। उन्होंने महात्मा गांधी को देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन कह रहे हैं, जो बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई कर रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय, जिनके बेटे के बारे में सुना बैट वगैरह लेके चले थे, आपको याद होगा, पिटाई भी की थी अधिकारी की। वो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि महात्मा गांधी के आज़ादी में योगदान पर सवाल उठा दिया। विजयवर्गीय ने बापू पर तंज कसते हुए कहा कि साबरमती के संत समझ गए आप गांधी जी, देश के क्रांतिकारियों ने आज़ादी दिलवाई थी। महात्मा गांधी पर बने गीत साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल का जिक्र करते हुए कहा कि ये गीत गाने से देश को आज़ादी नहीं मिली, क्रांतिकारियों ने देश के लिए बलिदान दिया, तब जाकर आज़ादी मिली। और पूरी दुनिया सोचती है कि महात्मा गांधी ने दी है। लेकिन कैलाश वर्गीय भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहे, बंगाल की बागडोर इनके हाथ में थी, बड़ा लंबा चौड़ा चुनाव अभियान चलाया था। वो कहना गांधी जी की कोई भूमिका नहीं थी, वह नेल्सन मंडेला अपना जो है आइडियल बनाता है, महात्मा गांधी को आज़ाद करा देता, काले गोलों की लड़ाई से बाहर कर देता अफ्रीका को। यहाँ पर ये हमारे नेता और हमारे नेताओं के चक्कर में आके अंधभक्त वो किस तरह की हरकत करते हैं वो भी आपको सबको मालूम है। तिरंगे से बड़ा इनको लगता है भारतीय जनता पार्टी का झंडा, और कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को लपेटा गया है भारतीय जनता पार्टी के झंडे से, तिरंगे से नहीं, जबकि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री भी रहे और राज्यपाल भी रहे 2 प्रदेशों में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।